चाहते हैं? पहले एक बार हम जगह देख लेते हैं, चला जी। एक बार जगह का थोड़ा सा हम देख लेते हैं। बहुत जल्द चला, आप लोग में तो नहीं होगा, लेकिन आप लोग के बाद वाले जो बैचेस आएंगे नेक्स्ट ईयर के, वो हमारे खुद के बिल्डिंग्स में होंगे। तो वहाँ सारी सुविधाएं होंगी। बच्चों के लिए लाइब्रेरी होगा, फ्री लाइब्रेरी होगा बच्चों के लिए, लेकिन आप लोग उसको भोग नहीं पाइएगा। पैसा आप ही का है, लेकिन आप भोग नहीं पाइएगा। और भी उसमें जेंट्स टॉयलेट, लेडीज टॉयलेट, वेटिंग एरिया, सारा चीज रहेगा। ये जितना स्पेस है इससे भी बड़ा स्पेस है वो। ठीक है, तो बहुत जल्द यहीं जस्ट बगल में है, तो उसमें लेकिन अभी शिफ्ट होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। आ जाइए इधर, शुरू करें हम। हाँ, जुगाड़, हाँ कल जुगाड़ बता रहे थे हम। HRT का जुगाड़ बता रहे थे आपको। हमने आपको कहा था कि एच मैक्स का जो फॉर्मूला होता है, चला जी, एच मैक्स बराबर होता है U² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G, और R इज इक्वल टू होता है U² साइन 2 थीटा बाई G। यही ना होता है R बराबर? R बराबर फॉर्मूला होता है T बराबर होता है 2U साइन थीटा, 2U साइन थीटा बट्टा G। इसका आधा कर देंगे, छोटी टी निकल जाएगा। अब चला जी गौर फरमाइएगा, हम लोग ये देख रहे हैं कि पूरे में जो है U साइन थीटा बट्टा G कॉमन है, इसमें भी U साइन थीटा बट्टा G, U साइन थीटा बट्टा G, U साइन थीटा बट्टा G है ना? तो प्यारे बच्चों हम 3 बार लिख लेते हैं U साइन थीटा बट्टा G, U साइन थीटा बट्टा G एंड U साइन थीटा बट्टा G। लिख लिया ना? तो ये तो फिक्स है ना, ये तीनों के फॉर्मूला में ये बात होबे करेगा, एकरा कोई रोक नहीं सकता। अब रही बात स्क्वायर की, 2 के स्थान की, कि 2 कहां होगा और कहां नहीं होगा। बहुत बढ़िया बात है, चला जी इसको हम लोग कर लेते हैं कि पहले वाले में ऊपर में स्क्वायर, नीचे 2 से मल्टीप्लाई। अपने मन से कहेंगे ऊपर स्क्वायर, नीचे 2 से मल्टीप्लाई। राइट साइड से 1 2 को नीचे उतारेंगे, और दूसरा 2 जो मल्टीप्लाई में है उसको खा जाएंगे, इसको छोड़ देंगे। देख लो, पहली बार में दिक्कत होगा, दूसरी बार में थोड़ा समझोगे, तीसरी बार में पूरा समझ जाओगे। राइट साइड से 1 2 को नीचे उतारेंगे, दूसरा 2 जो मल्टीप्लाई में उसको खा जाएंगे, फिर 1 2 को नीचे उतारेंगे और दूसरा 2 जो मल्टीप्लाई में उसको खा जाएंगे। हम कैसे याद रखें? देखिए, हम 3 लाइन, अगर ऐसे भी आप फॉर्मूला याद कीजिएगा तो आप कैसे याद कीजिएगा? आप याद कीजिएगा ना कि H का फॉर्मूला U² साइन स्क्वायर थीटा बटा 2G, R का फॉर्मूला U² साइन 2 थीटा बटा G, T का फॉर्मूला 2U साइन थीटा बटा G। 3 लाइन याद करना होगा। हम भी 3 लाइन याद किए हैं, लेकिन मेरा एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। ऐसे रटिएगा तो एक्यूरेसी बहुत कम है, 1% और 100% का डिफरेंस है। हम कहेंगे ऊपर में U साइन थीटा बटा G, U साइन थीटा बटा G, U साइन थीटा बटा G, ऊपर में स्क्वायर, नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर स्क्वायर, नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर स्क्वायर, नीचे 2 से मल्टीप्लाई। राइट साइड से 1 2 को नीचे उतारेंगे, दूसरा जो मल्टीप्लाई में उसको खा जाएंगे, फिर 1 2 को नीचे उतारेंगे, दूसरा जो मल्टीप्लाई में उसको खा जाएंगे। 3 लाइन देखो, HRT U साइन थीटा बटा G, U साइन थीटा बटा G, U साइन थीटा बटा G, ऊपर स्क्वायर, नीचे 2 से मल्टीप्लाई, 1 2 को नीचे उतारेंगे, दूसरा जो मल्टीप्लाई में उसको खा जाएंगे, फिर 1 2 को नीचे उतारेंगे और दूसरा जो मल्टीप्लाई में है उसको खा जाएंगे। खा जाएंगे मतलब नहीं लिखेंगे। 3 लाइन याद है तो हमको जैसे कहता है ना, पहले समझो क्या करना है। HRT का ऑर्डर रहेगा U साइन थीटा बटा G, U साइन थीटा बटा G, U साइन थीटा बटा G, ऊपर में स्क्वायर, नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर स्क्वायर, नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर स्क्वायर, नीचे 2 से मल्टीप्लाई। राइट साइड से 1 2 को नीचे उतारेंगे, दूसरा जो मल्टीप्लाई में उसको खा जाएंगे, फिर 1 2 को नीचे उतारेंगे, 1 2 को नीचे उतारेंगे, दूसरा जो मल्टीप्लाई में उसको खा जाएंगे। हमको अगर कहता है H का फॉर्मूला तो हमको याद करते हैं, अच्छा HRT का ऑर्डर रहेगा, U साइन थीटा बटा G कॉमन है, ऊपर में स्क्वायर, नीचे 2 से मल्टीप्लाई, U² साइन स्क्वायर थीटा बटा 2G। U² साइन स्क्वायर थीटा बटा 2G। जैसे हमको कहता है R, तो कहता है अच्छा U² साइन 2 थीटा बटा G। सब दिमाग में चलते रहता है।
उसको कंक्लूड करने के लिए पढ़ाई का दूसरा नाम रिवीजन है। रिवाइज कर लीजिए, हो जाएगा। नहीं रिवाइज कीजिएगा तो फिर आपका काम नहीं होगा। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है चला जो बिना रिवीजन के आप तक पहुंच जाए। तो आपको क्या करना है, और इसको प्रैक्टिस करना है। HRT का ऑर्डर रहेगा यू साइन थीटा बटे जी, यू साइन थीटा बटे जी, यू साइन थीटा बटे जी। ऊपर में स्क्वायर, नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर स्क्वायर नीचे 2 से मल्टीप्लाई। राइट साइड से 1 2 को नीचे उतारेंगे, दूसरा जो मल्टीप्लाई में उसको खा जाएंगे, फिर 1 2 को नीचे उतारेंगे, दूसरा जो मल्टीप्लाई में उसको खा जाएंगे। बोलिए, किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी प्रक्षेपित होती है ना? अगला, जब एक कण को किसी प्रारंभिक वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो यह 50 मीटर की दूरी तय करती है। उस तल में जब इसे दुगुने वेग से प्रक्षेपित किया जाए तो उसके तय की गई दूरी कितनी होगी? देखो, R बराबर फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। आप जब वेग को दुगुना कर दोगे तो 4 गुना हो जाएगा। कैसे होगा? कौन बोल रहा है कैसे होगा? बोलिए। हाँ हाँ, प्रॉब्लम क्या है? जैसे कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। यही तो हो रहा है। कितना आंसर दिया है? अरे भाई मेरे, वेग को दुगुना करेंगे तो 4 गुना नहीं हो जाएगा? तब 50 है पहले से, 4 गुना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। क्या कोई समस्या है? बोलिए बाबू लोग, कोई समस्या है तो आगे बढ़े आए हम। पैसा दिया है, चला पूछने से पीछे मत हटना। अंतिम मौका दिया है आपके पिताजी ने, और आपको ये लास्ट मौका मिला है, फिर नहीं मिलेगा, इसलिए पूछ लीजिएगा। कहते हैं एक कण 15 डिग्री, ये तो बना दिए थे हम। अरे पीछे बनाए ही क्वेश्चन, याद कीजिए। एक कण जब 15 डिग्री पर है तो 1.5 किलोमीटर है, तो 45 पर जाएगा तो 3 किलोमीटर जाएगा। क्या दिया आंसर? यह पीछे बनाए थे हो, कल बनाए हम ये सवाल। एक लड़का एक गेंद को 50 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक सकता है, तो वह कितनी अधिकतम क्षैतिज दूरी पर तक फेंक सकता है? कैसे बनेगा? कहता है एक लड़का 50 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक सकता है, यही ना है? तो वह कितना अधिकतम क्षैतिज दूरी फेंक सकेगा? कैसे निकालिएगा? हमको क्षैतिज दूरी चाहिए, यानी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी होगा। अधिकतम क्षैतिज दूरी है तो थीटा अपने से 45 ले लेंगे। बोलिए हाँ या ना? तो हो जाएगा R इज इक्वल टू यू स्क्वायर बटा जी हो जाएगा। 45 दूनी 90 तो 1 हो जाएगा। अब हमको यू स्क्वायर बाई ची चाहिए। एच मैक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है मेरी जान यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। थीटा कितना लेंगे? उदग्र में महत्तम जाएगा कब? कितना पर फेंकेंगे? तो मेरी जाने मोहब्बत थीटा ले लेंगे, कितना डिग्री? 90 डिग्री। और थीटा जब 90 डिग्री ले लेंगे तो एच मैक्स हो जाएगा यू स्क्वायर बटा 2g। इसका वैल्यू कितना दिया है? एक लड़का 50 मीटर ऊर्ध्वाधर में, तो इसका वैल्यू 50 दिया है। तो यहां से यू स्क्वायर बाई जी अगर निकालिएगा, यू स्क्वायर बाई जी तो 2 इधर आ जाएगा तो 100 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगा 100 मीटर। क्या दिया आंसर? हम खड़े हैं, सीढ़ी पे नहीं पूछिएगा, यहीं पूछिए। आपको हम डरा रहे हैं क्या? न डांट रहे हैं, आप पूछिए, हम बता देंगे। जी जनाब। क्लास आप रेगुलर किए हैं? हम बोले थे आपको, याद कीजिए कि अगर उदग्र में महत्तम जाना है तो सीधे फेंकना पड़ेगा। उदग्र में महत्तम जाना है तो सीधे फेंकना होगा, और सीधे फेंकेंगे थीटा का मान 90 डिग्री लेना होगा। क्षैतिज में महत्तम जाना है तो 45 पर। दोनों अलग अलग प्रक्षेप है। चला, एक लड़का गेंद को 50 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंक रहा है, तो ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंक रहा है मतलब ऐसे फेंक रहा है। 2 बार फेंक रहा है, देखिए ना, क्वेश्चन तो पढ़िए। ऊपर की ओर फेंक सकता है, तो वह कितनी अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है? मतलब समझ रहे हैं?
अगर वो ऐसे फेंक रहा है 50 मीटर, तो वो 6 अगर ऐसे प्रक्षेपित करेगा तब कितना फेंक पाएगा। क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है। इसीलिए चला जी, यहां पर थीटा का मान 90 डिग्री लिया और यहां थीटा का मान कितना लिया, 45। एक के प्रक्षेप होता तो थीटा दोनों में 45 ले लेते। बोलिए, इसमें डाउट होता है बच्चों को, इसलिए आप पूछिए, हम आपको बताएंगे। एक क्रिकेटर एक गेंद को अधिकतम 100 मीटर की क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। गेंद का प्रक्षेपण वेग क्या होगा, निकलेगा हो? क्या लगाएंगे फॉर्मूला? R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2, थीटा के बदले कितना, 45, आप बट्टा जी। कह रहा है 100 मीटर की क्षैतिज दूरी, तो ये कितना हो गया, 100 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, अब बट्टा जी हो जाएगा हो। यहां से चला यू स्क्वायर बाई जी इज इक्वल टू, अगर 100 हो गया तो यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1000। इसका वैल्यू 10 ले लिए दोस्त, तो इस साइड आ गया तो 100 गुना 10 1000 हो गया। यहां से यू स्क्वायर का यू बराबर कितना हो जाएगा, 10 रूट 10, 10 रूट 10 तो 3 के आसपास हो जाएगा, तो 10 या 30 कितना हो जाएगा, अप्रॉक्स वैल्यू 32 हो जाएगा। क्या दिया आंसर, ये अप्रॉक्स वैल्यू चला, रूट 10 का वैल्यू कितना, 3.33 ना, तो अप्रॉक्स वैल्यू कितना हो जाएगा, 32। बोलिए, समस्या है? हम खड़े हैं आपकी सेवा में। अभी चला हम इतना रिलैक्स फील करते हैं कि बता नहीं सकते। मतलब जब से हम ही चला अपना टाइम शेड्यूल ठीक किए हैं, लगता है ना हाँ क्लासे में रहें, कहीं ना जाएं। अब पहले लगता था ना कब क्लास छोड़ के भाग जाएं। 10 दिन तक मेरा ये स्थिति हो गया, देह हाथ एकदम तन तन करता था। इतना ना लोग के समस्या है ना, समस्या सुनते सुनते हम ही ना समस्या बन जाए। सबको चला समस्या है। जिंदगी में हमेशा याद रखना चला, प्रॉब्लम मत हाईलाइट करो अपने लाइफ में कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन हाईलाइट करो, क्या क्या सॉल्यूशन है तुम्हारे पास। प्रॉब्लम हाईलाइट करने वाले कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए आप अपने जीवन में सॉल्यूशन हाईलाइट कीजिए। प्रॉब्लम्स तो हर आदमी, ऐसा के आदमी है चला जगला समस्या ने। नरेंद्र भाई मोदी को समस्या है, 24 में चुनाव है, अलगे परेशान है वो। नहीं है, वो भी सोच रहे होंगे साला 5-6 साल पे आ जाता है, कितना बार जीते हैं वो बेचारा। हमको तो लग रहा था कोरोना में कहीं कोनो दिन वो ही ना कह दे कि अपना देश अपने रखो, हम जा रहे हैं सुतने। जितना लोग परेशान कर रहा था वो कहते अपना देश अपने पास रखो, हमरा ने बनना है प्रधानमंत्री, चले हम सुतने, ना आगे कोई है ना पीछे कोई है। तो कोनो दिन छोड़ छाड़ देते हूँ, जितना बेचारे के पास परेशानी है। राहुल गांधी अलगे परेशान है, सजे सुना दिया उसको। प्रक्षेप गति में अधिकतम परास व उड़ान समय के वर्ग का अनुपात क्या होगा, गौर फरमाइएगा। प्रक्षेप गति में अधिकतम परास यानी आर मैक्स और उड़ान के समय के वर्ग का यानी टी स्क्वायर। बोलो, जब एक के प्रक्षेप है कि अलग अलग प्रक्षेप है, एक है, तो एक है तो अधिकतम परास कह दिया, तो अपने मन से थीटा का मान कितना ले लेना है, 45 डिग्री। अब ये मत कहना कि 90 का ही नहीं लेंगे। जब प्रक्षेप पे गति है उसमें अधिकतम परास है तो थीटा 45 होगा। अब चला इसका वैल्यू पुट करो, यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 अब बट्टे जी। बोलो हाँ या ना। और टी का वैल्यू पुट करो, 2u साइन थीटा बट्टे जी आयकर होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। और थीटा के बदले यहां क्या लिख दोगे, बोलो दोस्त क्या लिख दोगे, 45 लिखोगे। अब चला बता क्या हो जाएगा, ये 45 दूनी 90, ये जी ना ना स्क्वायर ना है चला, अरे स्क्वायर ना है, इसको हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन 90 1 यू स्क्वायर बाई जी अब बट्टे साइन 45 1/√2 4 यू स्क्वायर तो होगा, 1/√2 का स्क्वायर तो 1/2 ना हो जाएगा। तो देखो हम लिख रहे हैं, बाकी तुम वेरीफाई कर देना। 4 यू स्क्वायर बट
2g²। देखना हमारा मैथ बहुत ही घटिया है। बोलो। 4u² इस साइन 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर तो 1/2 और जी का स्क्वायर g²। सही है कि गलती है? पता नहीं चला, हम नहीं जानते हैं। आनी मुनी हम नहीं जानी। दो दूनी 4, u²। जी के बचा? g/2 बच गया। g/2 बोले तो 9.8/2। पॉइंट उड़ेगा 20 तो हो जाएगा 49/10। हाँ, कौन यू कहां से आया बाबू? ये दो कहां से आया? साइन 45 हो गया 1/√2। अब 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2, वही 2 यहां आया। क्या हो? सही है ना? पक्का? हाँ बाबू। जी का मान 10 इसलिए नहीं रखा कि यहाँ 49 दिख रहा है, और 49 हमको पता है कि 49 दूना 98 होता है। समझे? तो आपको ये अंदाजा लगाना पड़ेगा कि 49 दूनी कितना होता है, 98। तो जी का मान नहीं, इसीलिए 9.8 लेंगे। बहुत बढ़िया सवाल। क्लियर है? एनी डाउट? अगला सवाल। क्षैतिज तल पर एक बंदूक की अधिकतम परास 16 किलोमीटर है, तो यदि गोली का प्रक्षेपण वेग क्या होना चाहिए? क्षैतिज तल पर अधिकतम परास कितना है? अधिकतम जब ये कह दिया थीटा का मान 45 डिग्री, तो u² साइन 2 × 45 अब बट्टा जी u² अब बट्टा जी का मान कितना है? 10। मांग क्या रहा है? गोली का प्रक्षेपण वेग। तो चला जी, यहां से r हो गया u²/10। r है 16 किलोमीटर, तो 16,000 मीटर हो जाएगा। बोलिए। u²/10 ये हो जाएगा। फिर u² 16 पर 4 गो जीरो आता, u बराबर हो जाएगा 4। इतना नहीं है क्या आंसर? होगा? नहीं समझे? एक सवाल हमारे तरफ से अर्ज करते हैं, एक बार लिखिएगा। इरशाद इरशाद। हाँ, लिखाए हो? लिखिएगा। एक आदमी किसी वस्तु को अधिकतम 1,000 मीटर तक फेंक सकता है। एक आदमी किसी वस्तु को अधिकतम 1,000 मीटर तक प्रक्षेपित कर सकता है। फेंकने, प्रक्षेपित कर सकता है। एक आदमी एक वस्तु को अधिकतम 1,000 मीटर तक प्रक्षेपित कर सकता है। तो गेंद का प्रक्षेपण वेग क्या होगा? अस्थिर से बनाओ बाबू, कोई कुछ नहीं बोलना, चुपचाप बनाना। ऑनलाइन वाले आप भी बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम देख रहे हैं। मेरे हम सफर है, मेरे जान जान। निकल गया? चुप रहो। निकल गया था, बहुत बढ़िया बात है।
मेरी बनाइए ना, चला जी चुपचाप, बहुत हल्ला करते हैं आप लोग। हो गया। हो गया गुरुजी, आंसर बताइए। हाँ, 100 मीटर पर सेकेंड। क्या क्या दिया है? आर मैक्स दे दिया है, कितना? आर मैक्स कितना है? 1000 मीटर। क्या मांग रहा है? यू मांग रहा है। इसका फॉर्मूला U² sin 2 × 45 क्यों देंगे? अधिकतम क्षैतिज दूरी कह रहा है। बहुत बढ़िया, बटा जी इज इक्वल टू कितना? 1000। सही है बाबू। ये 45 दूनी 90, तो 1 हो जाएगा। U² बटा जी इज इक्वल टू हो गया 1000। यहां से U² अगर करेंगे तो इसको 10 मान लेंगे, इधर आएगा 4 गो जीरो हो जाएगा। U बराबर हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। बोला हो बाबू, सोना हमर सुगनिया हमर बन जाएगा। कितने लोग ईमानदारी से बना लिए थे इस सवाल को? बाकी लोग नहीं, आपसे नहीं बना? बना। तो हाथ क्यों नहीं उठाते हैं? ये बात पे डांट देंगे तो कितना बुरा लग जाएगा। हाँ, कौन हेल्प किए? आप क्लास रेगुलर करते हैं? पहले का छूट गया था? कैसे होगा? छठ भी मनाइएगा, पढ़वो कीजिएगा। हम लोग के मम्मी पापा ने चला, आज तक हमको कभी किसी पर्व में बुलाए नहीं है। हम चल जाते हैं तो कहता आ गया। मजाक नहीं कर रहे हैं। मतलब एगो शौक होता है ना, कि एक बार हमको मम्मी बुलाई हुई थे जितिया में, तो उसमें हम नहीं जा पाए थे। अब मेरी मम्मी दिवाली में भी, दिवाली के दिन बोलती है कि आ रहा है कि ना है। नहीं आ रहा तो एको बार नहीं कहती कि चलिए आओ। उसको पता है कि कोनो न कोनो काम में लगल हो। यहाँ तो बहुत लोग रामनवमी मनाने भी गए होंगे। जय जय श्री राम। ये चला, ये फालतू का बात है। स्टूडेंट लाइफ में किसी भी प्रकार की छुट्टी का कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे लिए कोई पर्व पर्व नहीं है। तुम चला इंसुलेटर है, कोई चालन नहीं होगा, ना राम का, ना घनश्याम का, ना छठ के। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन यही था क्या? अरे अगला यही था। हाँ, अगला ये था। एक लड़का एक पत्थर को अधिकतम 10 मीटर की ऊंचाई तक फेंक सकता है। लड़का उसी पत्थर को जिस अधिकतम, ये तो बता दिया। अभी नहीं बनेगा? एक बार बनेगा। कैसे बनेगा? एच मैक्स बराबर है U² sin² थीटा का मान कितना? 90। 90 बटा 2G। किसी को डाउट है क्या? तो यहां से हम ले सकते हैं U² बटा 2G। सेम है ना सवाल है हो। अब बराबर कितना? 10। यहां से हम ले लेंगे 10 दूनी 20। आई जी उधर चल जाएगा तो U² इज इक्वल टू हो जाएगा 200। अगर हम सही हैं तो। सही है। तो किस अधिकतम क्षैतिज दूरी से फेंक सकता है? इसको आर मैक्स निकालना है। U² sin
2 इंटू 45 अब बट्टा कितना जी, तो ये हो जाएगा आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अब बट्टा जी। यू स्क्वायर का मान कितना है, यू स्क्वायर बाई जी का मान निकाल दो, या यू स्क्वायर का मान 200 बट्टा जी का मान 10 रख दो, 1 0 कट जाएगा, 20 मीटर इज द आंसर। बोलिए, चला हड़बड़ाइए नहीं, ये मत सोचेगा बाप रे सवाल कितना बता रहे हैं। सवाल बता रहे हैं तो आप ही के अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ना तो मामला गड़बड़ा जाएगा। आपको लगने लगे ना हो अब हो गया, एक मतलब समझ लो तो आ गया। अब बताओ किसी प्रक्षेप में अधिकतम परास का मान कितना है, इसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई का मान क्या होगा, यही ना है। किसी प्रक्षेप में मतलब एक ही प्रक्षेप्य है, कह रहा है क्षैतिज परास का मान यानी आर का मान यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 का है 45 भाई। अधिकतम परास है कितना 400, तो पुट द वैल्यू ऑफ 400 इज इक्वल टू यू स्क्वायर बटा जी होगा। यहाँ एच मैक्स निकालना है तो एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कितना 90 की 45, सोच समझ के बोलो पक्का। अब बट्टा जी कर दो तो कितना आ जाएगा यू स्क्वायर अब बट्टा अच्छा 2 जी, वही 2 के झोल है चला। यू स्क्वायर बाई जी का वैल्यू है 400, तो 400 अब बट्टा 2 कितना हो जाएगा 200। आंसर है आंसर। इसमें चला डाउट रहता है 90 45 में, टाइप 2 है। एक गेंद को 36 से 30 डिग्री के कोण पर 60 डिग्री तथा 60 डिग्री दिशाओं में एक ही बिंदु से प्रक्षेपित किया जाता है। दोनों गेंद एक ही ऊंचाई तक जाता है, इनके प्रक्षेपण का वेग का अनुपात क्या होगा। यानी क्वेश्चन कह रहा है ना चला प्रक्षेपण वेग का अनुपात मतलब कह रहा है u ऑफ 30 आप बट्टे u ऑफ 60 निकालने कह रहा है, यही नहीं कह रहा है। क्वेश्चन में दे दिया है h ऑफ 30 इज इक्वल टू h ऑफ 60। देखे दे दिया है क्या क्वेश्चन में, कि हम झूठ लिखे हैं। क्वेश्चन कह रहा है 30 और 60 पर एक ही बिंदु से प्रक्षेपित किया जाता है, दोनों गेंद एक ही ऊंचाई तक जाता है, यानी h ऑफ 30 इज इक्वल टू h ऑफ 60। बोलवे नहीं करेगा, आप सब वैल्यू रख दीजिए। h ऑफ 30 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, u यानी u1 मान लो, इसको क्या मान लो चला u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कितना 30 अब बट्टे 2g आप भागा दे दीजिए इसमें। h ऑफ 60 इज इक्वल टू u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 बटे 2g, अब भाग दे दीजिए आंसर आ जाएगा। नहीं कटेगा, ये दोनों तो कट न जाएगा हो, काहे कि दोनों आपस में क्या है बराबर, ये 2g कट जाएगा। बोलो हाँ या ना, यहां से सॉल्व कर लीजिएगा कैसे। u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 बट्टे u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 इज इक्वल टू 1। बोलो हाँ या ना। अब u1 स्क्वायर बाई u2 स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ना होगा रे, साइन स्क्वायर 60 अब बटा साइन स्क्वायर 30। देखो इसको इधर लेके आ गए, इसको इधर लेके आ गए, अब इसको सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। एगो सवाल लिखिएगा, लिखाए हो। अगर चढ़ान काल का मान 8 सेकेंड हो, अगर चढ़ान काल का मान 8 सेकेंड हो तब महत्तम ऊंचाई क्या होगा। अगर चढ़ान काल का मान 8 सेकेंड हो तो महत्तम ऊंचाई क्या होगा।
बनेगा हो। अगर चढ़ान काल का मान कितना हो 8 सेकेंड, तो महत्तम ऊंचाई क्या होगा? बनाइए। एच मैक्स का रहा है व्हाट? अटेम्प्ट कीजिए। चक्कर आ रहा है? ये चक्कर कैसे आता है यार? गिर गया गिर गया गिर गया गिर गया। उठाओ 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 रे। पानी दो, रुक रुक, हट, हमरा जाने दे। हटोन रे। अरे यार, रुक 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 रुक। अरे रुक ना यार, पानी पानी देना, पानी पानी। रुको, इधर आओ, इधर आओ। अरे चुट, अरे हाँ, मुंह खोला। हाँ, ए छोटू, ए छोटू, उठ जा उठ जा उठ, उठ उठा उठा इसको, उठाओ इसको, इसको बैठाओ यहाँ, लेके चलो उसको एसी वाले रूम में ऊपर। एसी चलाओ, 2 आदमी के साथ जाओ। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, आराम से आराम से। ऊपर ले जाओ, एसी चला देना। कोई स्टाफ है क्या? नीचे से कोई स्टाफ को भेजो, ऊपर एसी चलाएगा। एसी का स्विच ऑन कर देना इधर कैबिन में, मेरे वाले कैबिन में। अच्छा, हम आते हैं इधर, इधर मेरे वाले कैबिन में चलो। कोई बात नहीं, गर्मी ज्यादा है, आराम से चला, कुछ नहीं होगा। आजा, इधर लेटाओ, बेहोश भाई, चल चलवा सब। हाँ, आराम से आराम से आराम से, तकिया दो। ऑन है, अभी ऑन किया है क्या? हाँ ठीक, वेरी गुड। अरे तबीयत खराब है क्या? ब्लड ब्लड भी दिया था क्या? अच्छा कोई बात नहीं, माथा चक्कर आ रहा है। हाँ ना, स्थिर हो जाएगा अपने। हाँ ना, कोई बात नहीं। हाँ बस एसी 5 मिनट में ठंडा कर देगा। थोड़ा और कूल कर दीजिए। तो रिमोट है, रिमोट है क्या? एक आदमी यहीं रुको यार, एक आदमी रुको, कहीं दांत पे दांत चढ़ा ना दे, बेहोश ना हो जाए। इसमें रिमोट होगा यार, उठाओ इसको वहां बीच से ना, वो इसे नहीं। हाँ, ये रिमोट काम नहीं करता है, कह रहे कहाँ चल रहा है? इसका बैटरी कहाँ है? बैटरी लगाओ इसमें नया, लगा, इसका कूल करो, कम करो। हेलो, हेलो, गर्मी का टाइम है, चला जी, थोड़ा पानी वानी पिया कीजिए। कैसे काम चलेगा बताइए? हाँ, चिला जी, एसी इज नॉट द सॉल्यूशन। एसी हम लगा देंगे ना, रात रात भर आप लोग सो नहीं पाइएगा घर में। मेरे पास 1 घंटा अच्छे से बिता लीजिएगा, और 1 घंटा के बाद बाहर जाइएगा तो उलट जाइएगा, समझे? एसी में चला, हम लोग कहीं जाते हैं अभी, तो आप विश्वास नहीं कीजिएगा, सो नहीं, नींद आएगा इसके डर से कहीं नहीं रह पाते हैं। क्योंकि अपने रूम में अपना कंफर्ट जोन है,
एसी है, पंखा है, सब कुछ रहता है, तो अपने हिसाब से जब तक कंफर्टेबल जोन में नहीं आता, आदत लग गया, नहीं नींद होता है, यहां पढ़ा लेते हैं। लेकिन चला घर सोना सबसे बड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों का। आप एक दिन 2 घंटे एसी में रह जाओ, उसके बाद आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। अगले दिन आपका ध्यान उसी पर रहेगा, हाँ वो कितना बढ़िया चीज था वो। इसलिए भगवान से मनाओ कि एसी की आदत ना लगे। अच्छा, हम भी तो आप ही के साथ खड़े रहेंगे, ऐसा थोड़े है कि हम अपने लिए एसी लगवा लिए हैं। हाँ देख लो, तुम सब रूम में सब टीचर रहेंगे आपके साथ, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एग्जॉस्ट तो ठीक करवाना है, देख लेते हैं, हम दिखवा लेते हैं। इतना भी गर्मी नहीं है दोस्त, हम भी खड़े हैं। अब आप बीमार हैं तो अलग बात है। अच्छा, हमरा ज्यादा रईस है तू? मेरा पूरा पूरा फ्लोर एयर कंडीशन है, बाथरूम हगते जहां है वो हो। हमरा ज्यादा रईस तो तू नहीं होगा। हम तोरे साथ खड़े हैं, भाग गए हैं। तो चला जाए, तुम तो अस्थिर से बैठल है, हमारा तो पूरा हर अंग चल रहा है। और तुम आना देखना कि तुम जितना पसीना चलता है, चलाओ, पढ़ाने में उतना मजा आता है। गर्मी में सबसे ज्यादा पढ़ाते हैं हम, क्या कि लगता है कि जीवन में कुछ कर रहे हैं, ठीक ना। ठंडी में लगता है ओ सबके वैसने हमरो वैसने है। गर्मी में लगता है कि माँ सब मेहनत कर रहे हैं, जीवन में कुछ कर रहे हैं। इसलिए आप सबसे बड़ी बात कि चला आपके अंदर एनर्जी लेवल और हाइड्रोजन आयन का सांद्रता बढ़ा के रखिए। पानी वानी पी जाओ, चलवा के देखो तो की स्थिति है, इतना पतला कमर है, जी रहा है वही बहुत है। कहते हैं चला जी। हाँ, क्वेश्चन बना लिए, क्या किए? टी का मान 8 है, एच मैक्स चाहिए। एच मैक्स का वैल्यू होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, यही ना होता है। तो चला जी, इस टाइप का सवाल हम बनाए थे, खाली वैल्यू चेंज किए हम। बताइए, ये होता है यू साइन थीटा बाई जी इज इक्वल टू 8। हमको चाहिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, याद कीजिए हम बनाए थे कि नहीं। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बट जी स्क्वायर इज इक्वल टू 64। बोलो हाँ या ना। एगो 2 इधर ले आइए, एगो जी इधर ले जाइए। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बट 2g इज इक्वल टू 32g। तो यहां लिख देंगे 32g। बोलो, आप 32 गुना 10 कर देते हैं। अपने सवाल है तो जे मन होगा से कर देंगे। बोलो, सवाल हम इन दिए हैं, 10 करो कि 9.8 करो, अपने घर में रहेगा, सुविधा जो होगा वो कर देंगे। बोलो हाँ या ना। कितने लोग इस सवाल अटेम्प्ट कर किए और बना लिए? नहीं ना बना पाए, और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और हम लोग समझेंगे। एक बार आप प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ा सा रिवाइज करके आइएगा, फिर अगले क्लास में थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थीटा का मान 90 डिग्री कहां से ले लिया तुम? लेने की यहां जरूरत ही नहीं है 90। यहां थीटा लेने की जरूरत है हो? हमको तो कहीं नहीं दिख रहा है।